हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं अरमान लोधा शिवलहरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले कक्षा 10 प्रश्नावली 10.1। तो इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने इस प्रश्नावली के जो सभी मोस्ट जो बातें थी, मोटी मोटी बातें थी, परिभाषाएं और इसके परिचय यानी कि वृत्त से संबंधित जो परिचय था वो अपन ने पहले देख लिया है। और जो वृत्त से संबंधित बिल्कुल जिसने नहीं देखा होगा तो ये बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, जिसने पहला वाला वीडियो देख लिया अब उसके लिए ये प्रश्नावली बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखना, इसके बाद ये सेकंड लेक्चर है अपना। ठीक है, तो इससे पहले आपको एक खुशखबरी और दे देता हूं। जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। तो प्रश्नावली पढ़ने शुरू करते हैं अपनी और इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है अपना कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अपन परिभाषा में देख रहे होंगे, इससे आपको इस पूरी पिक्चर में दिख रहा होगा, इस फोटो में, कि मतलब स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं, जीवा क्या होती है और प्रतिच्छेद बिंदु क्या होती है, छेदन रेखा क्या होती है, ये अपन ने इस पूरी पिक्चर में आपको समझा भी दिया है पिछले वाला वीडियो में। ठीक है, तो इसको एक बार उतारना चाहते हैं उतार लो इस फोटो से सभी। इसके बाद बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। तो मैंने जैसे स्पर्श रेखा की जो परिभाषा लिखवाई थी, स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ऐसे मतलब प्रतिच्छेद बिंदु तो वृत्त पे बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे बिंदु होते हैं ना, कहीं से भी खींचो। तो एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कहीं से भी खींचो ऐसे। तो एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा अनंत अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं। अतः एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदुओं पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, ये वृत्त बनाया, इस पे एक स्पर्श रेखा खींची मैंने, जैसे ये खींची, ये खींची और इनका ये स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो है ना, कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। पहला आंसर। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर, जैसे एक बिंदु ये और एक ही बिंदु ये, तो इन दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अपन जीवा कहते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में अपन ने देख लिया था, इसे क्या कहते हैं, जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। या एक बार प्रश्न, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा नहीं कहते, उसे कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। यहाँ पे छेदक रेखा लिखना है ना। जैसे वृत्त को, ये तो ये अलग चीज हो गई, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही, दो बिंदुओं को मिला रही है ना। प्रतिच्छेद का मतलब होता है आर पार निकलना। ठीक है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। छेदक या छेदन एक ही बात है ना, छेदन भी लिख सकते हो इसे, छेदन रेखा, छेदन और छेदक रेखा एक ही बात है। ठीक है, वृत्त, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, देखो जैसे मैंने ये एक स्पर्श रेखा खींच रखी है, तो इसके समांतर मैं कितनी स्पर्श रेखाएं, एक ही तो खींच सकता हूं। जैसे इसके सामने ये एक स्पर्श रेखा और खींच सकता हूं, इसके अलावा मैं कोई समांतर रेखा नहीं खींच सकता, है ना। जैसे मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा बहुत सारी खींच सकता हूं, लेकिन इस रेखा की दी हुई रेखा की समांतर नहीं खींच सकता हूं। इसलिए एक रेखा, एक वृत्त पर समांतर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसका चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं अपन स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ये रिक्त स्थान और पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन में। तो जिसको भी उतारना है वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, अपन ने जो परिभाषा पढ़ी है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो जिसको परिभाषा याद होगी ना, जो पहले वीडियो में अपन ने देखी थी,
ये सारी की सारी परिभाषाएं ये याद होगी तो इस प्रश्न को करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, मैं वृत्त बना देता हूं यहाँ पे। ये एक वृत्त है, ये जो इसकी जो त्रिज्या है वो है अपनी 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। एक बाह्य बिंदु है P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। P से क्या खींची गई है? एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये P बिंदु, इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा खींची गई है, ये P हो गया और ये O बिंदु हो गया और P Q और ये Q बिंदु हो गया। ठीक है, P Q ये बोल रहा है ना खींची जा रही है। एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ये स्पर्श रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ एक बार वापस पढ़ते हैं प्रश्न में, अपन ने पढ़ने में मिस्टेक कर दी है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर बिंदु P पर खींची गई है स्पर्श रेखा, है ना, यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। बिंदु P पर खींची गई है बाह्य बिंदु Q से। ये बोल रहा है ना बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ यही वाली है। OQ तो मिला दो, तो ये OQ होगी। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये OQ अपनी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपन को ये जो P और Q बिंदु है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए अपन को ध्यान में होना चाहिए, तो ये अपन को एक बात प्रमेय है अपनी, एक ऐसे 10.1 प्रमेय पढ़ेंगे, उसमें अपन देखेंगे, अपन ने देखा नहीं है। ठीक है, एक बार वो प्रमेय बता देता हूँ आपको मैं, तो इस प्रश्न से संबंधित है। प्रमेय है अपनी 10.1 प्रमेय 10.1 में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, प्रमेय 10.1। तो प्रमेय 10.1 है कि प्रमेय 10.1 है अपनी क्या कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है या लंबवत होती है। स्पर्श रेखा ये किसी बाह्य बिंदु Q है ना, कोई बाह्य बिंदु Q है, इससे स्पर्श रेखा खींची गई है, यहाँ पर P बिंदु मिल रहा है और त्रिज्या के बीच, ये जो त्रिज्या है इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये अपन ने 10.1 प्रमेय पढ़ी है पहले। ठीक है, और जिसने भी नहीं देखी एक बार देख लेना। ठीक है, 10.1 प्रमेय मोस्ट प्रमेय, और ऐसा ही एक अपन क्वेश्चन में भी सिद्ध करेंगे कि प्रमेय 10.1 से संबंधित क्वेश्चन में भी अपन सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण आ गया, तो 90 डिग्री का कोण आ गया तो मतलब ये तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो ये 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें थीटा दिया हुआ नहीं, किसी को भी ले सकते हो तुम, है ना, लंब और आधार किसी को भी ले सकते हो। तो मैं इसको आधार ले लेता हूँ और इसको लंब ले लेता हूँ। ठीक है, लंब और आधार मैंने ले लिया। ठीक है, तो बोधायन प्रमेय अपनी होती है, बोधायन प्रमेय है अपनी, क्या है बोधायन प्रमेय? अपन को PQ की लंबाई चाहिए पहली बात तो। ठीक है, और OP अपन को दिया हुआ, OP बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और OQ भी अपन को दिया हुआ, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये अपन को दिए हुए है ना, निकालना ही है। तो बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से, तो बोधायन प्रमेय होती है अपनी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो अपन को क्या क्या दिया हुआ, अपन को निकालना है आधार, सॉरी लंब निकालना अपन को। तो लंब को इस तरफ रख लो, और तो ये आ जाएगा अपने पास लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बस अब इनके मान रख दो। तो कर्ण कितना है अपने पास? कर्ण है अपने पास से 12, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर नहीं भी लगाओ तो लास्ट में इकाई लगा देना। ठीक है, बाद में देखो आइए
आधार 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस है बीच में तो माइनस लगाओ, ठीक है। तो घटाओ तो ये आ जाएगा आपके पास 119, तो लंब स्क्वायर बराबर कितना आ गया 119 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लास्ट में इकाई लगा देना ना। लंब स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 119, ये उधर इधर स्क्वायर है उधर जाते ही वर्गमूल में, तो लंब बराबर कितना आ गया वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। अब देखो तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि सर मतलब इधर जो स्क्वायर होता है उधर जाते तो वर्गमूल प्लस माइनस में जाता, तो ये बात ध्यान में रखना है कि जो दूरियां होती है वो हमेशा प्लस में ही गिनी जाती है, ठीक है। तो अपने पास लंब यानी कि ओपी की पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू बराबर वर्गमूल 119 सेंटीमीटर, ये अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। और लास्ट क्वेश्चन क्या है अपन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसको सोल्व करते हैं ना। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। एक अपन को अब ऐसा नहीं है गए प्रश्न को पढ़ा और क्या किया, ऐसे गोला खींचा, गोला खींच के एक ये रेखा खींच दी, इसके सापेक्ष ये छेदक रेखा खींच दी और ये स्पर्श रेखा खींच दी, ये स्पर्श रेखा खींच दी। तो ऐसा अपन करने वाले नहीं है, इसमें आपको दर्शाना भी है कि कौन सी छेदक रेखा है और क्यों है, और उसका कारण भी अपन को देना है। तो किस प्रकार अपन दर्शाएंगे वो देखते हैं। ये मोस्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो अब देखो एक गोला बना देता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले तो वृत्त बनाया, वृत्त बनाने के बाद मैंने एक दी गई स्पर्श रेखा खींची, दी गई स्पर्श रेखा खींची, ये एक दी गई क्या है स्पर्श रेखा, क्या है ये स्पर्श रेखा, क्या है दी गई, ये प्रश्न में अपन को पहले दे दी है। अब इसके सापेक्ष एक ऐसे समांतर दो ऐसी समांतर रेखाएं खींचनी है कि एक तो स्पर्श रेखा हो, तो ये एक स्पर्श रेखा मैंने और खींच दी, ठीक है, तथा दूसरी छेदक रेखा हो, तो ये मैंने छेदक रेखा और खींच दी, ठीक है। अब इसको कैसे दर्शाएंगे कि ये दोनों, ये जो रेखा है ये वाली, ये स्पर्श रेखा है या नहीं। तो एक दी गई रेखा जरूरी नहीं है कि बाहर भी हो सकती है, तो मैं इस रेखा को, दी गई रेखा को मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, दी गई रेखा को मैं इधर लूंगा, क्या करूंगा मैं बाहर लूंगा। वो दी गई रेखा कहीं पे भी हो सकती है, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती थी, ठीक है। तो मैं दी गई रेखा को ये ले रहा हूँ, दी गई रेखा मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, दी गई रेखा है ये, इसके समांतर खींचनी है अपन को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ओ बिंदु से यहाँ पे मैं लंब डाल देता हूँ, ठीक है। तो ओ बिंदु पे जैसे मैं P और Q, ये दी गई रेखा है, तो ओ बिंदु हो गया, ये RS नाम दे देते इसको, और इस छेदक रेखा को AB नाम दे देते अपन, AB। तो जो जो अपन ने नाम दिए हैं उनको पहले तो लिख डालो, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर या ओ केंद्र वाले वृत्त में दो वृत्त में दो ऐसी रेखाएं कौन कौन सी है, ए बी, ए बी तो क्या है छेदक रेखा, ए बी रेखाएं, ए बी छेदक तथा आर एस स्पर्श रेखा
है, ठीक है। तथा दी गई रेखा क्या है, पी क्यू है। अब दर्शाना है, सिद्ध क्या करना अपन को, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना अपन को कि ए बी समांतर है आर एस के, आर ए बी समांतर पी क्यू के, लिख दो ए बी समांतर किसके है, पी क्यू के, और पी क्यू समांतर है आर एस के, यानी कि ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर। ये सिंबल किसका है, समांतर का, ये अपन को दर्शाना है, ठीक है। तो अब इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, मैंने रचना की, तो रचना पे देखो अपन ने रचना में क्या लिखा मैंने, ओ से एम बिंदु पर लंब डाला, ओ से बिंदु, ओ से एम पर लंब डाला, डाला या खींचा, ठीक है। तो देखो यहां पे लंब डाला तो ये 90 डिग्री है, और यहां पे भी ध्यान दो, यहां पे भी ध्यान दे, तो इसको मैं एन नाम दे देता हूं और इसको एक्स नाम दे देता हूं, इस बिंदु को, ठीक है। तो अपन ने ये पढ़ा था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो ये कोण ओ एम एस और कोण ओ एम क्यू क्या है, दोनों संगत कोण है, क्या है ये, संगत कोण। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, और इसको बी नाम दे देता हूं, और इसको सी नाम दे देता हूं, ठीक है। तो यहां पे लिख दूंगा मैं कोण ए बराबर कोण बी, कारण क्या हो गया, संगत बराबर 90 डिग्री है ना, बराबर 90 डिग्री, कारण संगत कोण, तो संगत कोण है, तो अपन कह सकते हैं आर एस समांतर किसके है, पी क्यू के, ठीक है। एक को तो समांतर कर ही दिए अपन ने, एक और समांतर करनी है, तो एक को समांतर करने के लिए ऐसा ही अपन देखेंगे कि अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, कोण ये जो स्पर्श रेखा होती है वो जीवा के लंबवत होती है, सॉरी त्रिज्या जीवा के लंबवत होती है, तो कोण सी बराबर 90 डिग्री, कारण हो गया स्पर्श रेखा या जीवा पर खींची गई त्रिज्या लंबवत होती है, जीवा पर खींची गई त्रिज्या लंबवत होती है, त्रिज्या लंबवत है, ठीक है। तो कोण ये भी 90 डिग्री का हो गया, तो अपन क्या कह सकते हैं, कोण सी बराबर कोण बी, तो इससे क्या हो गया, तो इससे अपन कह सकते हैं कि बराबर ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री। तो अपन फाइनल में क्या लिख सकते हैं, तो फाइनल में अपन यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, अतः तो लिख देते हैं यहाँ पे, पहले ये तो दर्शा दे है इसको, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, ठीक है। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दो, तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं अपन, आर जो अपन को दर्शाना है वो लिख दो, ए बी समांतर है पी क्यू के, और पी क्यू समांतर है ए बी के, तो ये अपन ने सिद्ध किया, इति सिद्धम। इस प्रकार अपन को इसको पूरा समझाना है। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रमेय 10.2। तो इस चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो इसमें मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए पहला क्वेश्चन, सॉरी चौथा क्वेश्चन, और आपको इसी प्रकार करना है, ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है ताकि आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं डायरेक्ट करोगे तो, ठीक है। तो थैंक यू।